आज इस वीडियो में हम देखने वाले प्रश्न वाले 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे, पांचों क्वेश्चन को हमने हल किया। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव दिए गए और तीसरा क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यदि 10a + b बराबर करनी 3 और 10a - b बराबर 1/3 करनी 3 और 0 से बड़ा है a + b, यानी a और b के जो मान होंगे वो 0 से बड़े होने चाहिए और 90 डिग्री से छोटे या 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। ठीक, आगे दिया है a b से बड़ा है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है कि a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए, a का मान हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो दिया है यहाँ पे दिया था 10a + b बराबर करनी 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 10a - b बराबर 1/3 करनी 3, समीकरण नंबर 2। हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 को हल करते हैं पहले। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है, पहला दिया है 10a + b बराबर करनी 3। यहाँ पे ये देखना है कि 10 के अंदर करनी 3 मान किसका होता है, बस ये मान रखते हैं अपने को सामने सामने। तो यहाँ पे हम करते हैं 10a + b बराबर ये बनेगा 10 करनी 3 जो मान होता है वो मान होता है 60 डिग्री का। किसका मान होता है, 60 डिग्री का। 10 से 10 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 तो पहले बन गई थी, ये बनेगा समीकरण नंबर 3। फिर आगे करते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या दी गई है, 10a - b बराबर 1/3 करनी 3। यहाँ भी सेम वही काम करना है, यानी कि 10a - b तो वही रहेगा लेकिन 1/3 करनी 3 का बस आपको मान रखना है। तो यहाँ पे हम रखते हैं 10a - b बराबर जो सारणी के अंदर 10 वाली लाइन में देखना, अगर यहाँ पे 10 दिया है तो हम 10 में देखेंगे, अगर यहाँ पे साइन दिया होता तो हम साइन देखते, यहाँ पे cos दिया होता तो हम cos देखते। यहाँ पे 10 दिया है तो 10 वाली लाइन में देखो किसका मान होता है 30 डिग्री का। 10 से 10 दोनों साइड कैंसिल, तो यहाँ बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर ये 4 बन गई। अब जैसे चाहो वैसे हल कर सकते हो, विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो। समीकरण 3 व 4 को हम हल कर लेते तो a और b के मान मिल जाएंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4 से दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो समीकरण 3 है a + b बराबर 60, यहाँ पे जोड़े तो a - b बराबर 30। देखो मैंने यहाँ पे समीकरणों को जोड़ा है, अगर हम घटाते तो नीचे चिन्ह बदलते, लेकिन जब जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह बदलने वाली बात नहीं होती। विलोपन विधि हम करते थे, अगर समीकरण को जोड़ते थे तो इस तरीके लिख के यहाँ पे प्लस का माइनस करते थे, माइनस का प्लस करते थे और ये माइनस बनता था। लेकिन यहाँ पे समीकरण को जोड़ा गया है और जब समीकरण को जोड़ते हैं तो वहाँ पे कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं किया जाता। b से b कैंसिल कर दो, a और a कितना बनेगा 2a बराबर 60 और 30 कितने बन गए 90। 2 से 90 को कैंसिल कर देंगे तो a बराबर कितनी बार कैंसिल होगा 45 बार। ये a का मान आया, किसका मान आया a का। अब अपने को मान निकालना है b का, किसका निकालना है b का। तो a के मान निकालने के बाद हम b का मान निकाल दें। a का मान समीकरण किसी में भी रख दो, या तो 3 में रखो या 4 में रख दो। मान समीकरण चलो यहाँ पर रख देते हैं 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 के अंदर मान रखते हैं a का मान कितना है 45 माइनस यहाँ पे b का मान b ही है, b तो अपने को ज्ञात करना है। अगला 30 तो 30 ही रखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ लिख दूँ -b बराबर 30। 45 उस साइड गया तो यहाँ पे बना माइनस का 45। 30 में से 45 गए तो कितने बचे -b बराबर 30 में से 45 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 15 और माइनस से माइनस कैंसिल कर दे तो b बराबर कितना बचा प्लस का 15। तो अतः a का मान क्या आया था हमारे पास में 45 और b का मान हमारे पास में क्या आया 15। देखो a का मान b से छोटा है, यहाँ पे शर्त दी गई थी कि a बड़ा होना चाहिए b से, तो यहाँ पे a बड़ा है, a का मान 45 है और b का मान 15 है। दूसरी शर्त दी गई थी क्या इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 90 से अधिक है या कम है। तो यहाँ पे शर्त दी गई थी या तो 90 हो तो कोई दिक्कत नहीं है या 90 से कम होना चाहिए।
तो ये शर्त भी संतुष्ट है कि 0 a प्लस बी इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये टोटल कितना बनता है 60 बनता है। a प्लस बी का मान टोटल बनेगा 60 और अपने को चाहिए 90 से कम, यानी कि ये यहाँ तक ठीक है। बस यही निकालने थे अपने को a और b के मान और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।